एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एस और स्काई को, जहां एस स्काई से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि मुझे बेवकूफ लोगों से नफरत है, और सबसे बढ़कर जो अपनी यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनते हैं। ऐसे बातें सुनाते हुए एस उसके शर्ट के बटन खोलकर अच्छे से मारते हुए कहता है कि तुम इसे जहाँ चाहे वहाँ चिपकाना पसंद करते हो क्या। फिर एस उसके नीचे देखकर कहता है तुम्हारा तो जिप भी खुला है, तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ से उस पे निकल सकता है। स्काई उससे अपने हरकतों के कारण माफी मांगता है। उसी समय जेम के हाथों से पानी की बोतल जमीन पर गिर जाता है। एस जब वहाँ से जाने लगते हैं तभी उसके पैर पानी की बोतल पर पड़ते हैं, जिसके कारण एस स्काई की बाहों में गिर जाता है। इसको चोट लग जाता है और उसे क्लिनिक ले जाना पड़ता है। स्काई के सबसे अच्छे दोस्त जाम स्काई से कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरा मतलब तुम्हें परेशानी में डालना नहीं था, चिंता मत करो, मैं सर इससे बात में अपनी गलती के लिए माफी मांग लूंगा। स्काई कहता है नहीं ठीक है, हो सकता है कि वो तुम पर गुस्सा हो, तुमने पहले ही देखा कि कैसे वो मुझ पर पागलों की तरह भड़क रहा था। उन दोनों के बातें एस सुन लेता है और वो अपनी सोच के लिए स्काई को दोषी ठहराता है और वहाँ से एस चला जाता है। उसके जाने के बाद स्काई जाम से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं बॉस अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, हमारा बॉस बहुत अहंकारी है। जाम कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। स्काई कहता है मुझे ना उसे मुक्का मारने की बहुत मन कर रहा है। जाम कहता है ऐसा मत करना, उसे जाने दो। फिर दिखाई जाती है स्काई एस के ऑफिस जाते समय हाथ में मिल्क टी लेते हुए। एस उससे पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कमरे के अंदर आने से पहले नॉक करना नहीं सिखाया। तभी स्काई मिल्क टी हाथ में लेते हुए कहता है तो मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। ऐसे कहकर वो बाहर जाकर दो नॉक करते हैं और फिर अंदर चला आता है। एस मिल्क टी पीने के बाद कहता है ये क्या है, क्या तुम्हें जेली ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। स्काई कहता है हाँ कहा था। एस कहता है तो ये क्या बनाकर लाए हो। तभी स्काई कहता है तो मैं इसे चेंज करके नया लाता हूँ। तभी एस उठकर उससे कहता है कि तुम इधर आओ। जब स्काई उसके पास जाता है तब एस मिल्क टी उसके हेयर फ्रेश और शर्ट में डाल देता है। तभी स्काई का सपना टूट जाता है और वो घबराते हुए कहता है मेरा बॉस एक ऐसा झटका है। फिर वो सो जाता है। दूसरे सीन में एस के कुत्तों के सितारों को दिखाते हुए एस के घर दिखाया जाता है। मिस बेकी एक नौकरानी है। एस के सभी 7 कुत्तों के लिए एक केयर टेकर भी है। हम देखते हैं कि वो उन्हें सिर्फ उनके लिए एक टेबल सेट पर खिला रही है। फिर हमें पता चलता है कि जुग जुग जो कुत्ता है वो 5 साल का हो जाएगा, मतलब उसका बर्थडे पास आता है। इसीलिए बर्थडे मनाने के लिए एस एक भव्य पार्टी तैयारी करने के बारे में सोचता है। फिर दिखाई जाती है जेले जो सभी न्यू मेंबर को अपने काम के बारे में कह रहा होता है कि फिलिपियंस सबसे अच्छे स्वाद वाले केक के लिए नंबर 1 उत्पादक है। क्या आप लोगों में से किसी ने हमारे फेमस पेस्ट्रीज का टेस्ट किया है। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने टेस्ट किया है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड हमेशा मुझे वो देते थे। तभी स्काई कहता है मुझे ये केक बहुत पसंद है। ऐसे ही वो लोग इस बारे में लेकर कुछ डिस्कस करते हैं। दूसरे सीन में एस और उसकी गर्लफ्रेंड किम को दिखाई जाती है, जो दोनों एक कैफे में मिलती है। किम उसका हाल पूछती है। एस कहता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। किम पूछती है परेशान पर क्यों। तभी एस कहता है मुझे यकीन है तुमने ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सुना ही होगा। किम पूछती है क्या तुम उस बारे में कर रहे हो जब तुम एक एक्सीडेंट में फंस गए थे। एस कहता है नहीं। क्या तुम्हें वो इंटर्न याद है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। वो हमेशा गलतियाँ करता रहता है, उसने कभी कुछ सही नहीं किया। ऐसे एस उसके बारे में कुछ कहता रहता है। फिर एस किम को जुग जुग के बर्थडे में इनवाइट करता है। फिर वो दोनों अपने ऑर्डर लेते हैं। एस
वेटर से सवाल करता है कि क्या यह फ्राइड चिकन है, क्या मैंने इसे ऑर्डर किया था, क्या बकवास है, कितना मूर्ख हो, मैंने तो इसे ऑर्डर भी नहीं किया था। एस इस बारे में लेकर उसे बातें सुनाने लग जाते हैं। किम उसे शांत होने के लिए कहती है। एस कहता है मैं बहुत परेशान में हूँ और जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो नहीं दे रहा है, वो बहुत बेवकूफ है, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? तभी मैनेजर आती है और क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछती है। एस कहता है मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। फिर वो वेटर और मैनेजर ऑर्डर बनाने के लिए जाता है। फिर भी एस बहुत गुस्से में होकर उसे डांटता रहता है। मैनेजर और वेटर दोनों अंदर जाकर इसके लिए जो फ्राइड चिकन बनाते हैं वो खाना गंदा करते हुए बनाते हैं। वो दोनों फ्राइड चिकन खाने के लिए एस को आगर देता है, जहाँ एस खुशी होकर उसे खाता है। फिर दिखाई जाता है एस एक आदमी से मिलता है। वो आदमी इससे कहता है हमारी अपकमिंग इंटरनेशनल केक कंपटीशन के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हमारे पास दुनिया भर से बहुत सारे शेफ्स हैं जो यहाँ कॉम्पिटिंग करेगा। मुझे आपकी कंपनी से शेफ चाहिए क्योंकि आप फिलीपींस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस पूछता है क्या आप हमारी कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हो? वो आदमी कहता है नहीं सर, हम जानते हैं कि एस ऑफ केक्स इसे संभाल सकता है, इसीलिए आपको इस कंपटीशन के लिए सही चूज किया गया है। साथ ही इसकी अच्छी बात यह है कि आपको पूरी दुनिया में जाना जाएगा और निश्चित रूप से कैश प्राइज भी मिलेगा। एस कहता है मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो एक्सपोजर है। वो आदमी कहता है यस सर, कंपटीशन टीवी पर भी दिखाया जाएगा। कुछ ही हफ्तों में हम शो का प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे, इसीलिए मुझे आशा है कि तब तक आप हमारी जरूरत की हर चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। एस पूछता है क्या अब सब ठीक है? अब तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है हाँ ठीक है, क्या मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? एस कहता है नहीं, क्योंकि मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता। फिर वो आदमी पूछता है फेसबुक पर कैसा रहेगा सर, ताकि मैं आपको टैग कर सकूं? एस कहता है मैं कोई फेसबुक यूज नहीं करता और अगर तुम इंस्टाग्राम के बारे में पूछोगे तो माफ करना, मैं इसे प्राइवेट रखता हूँ। फिर वो आदमी इसके साथ सेल्फी लेने की बात कहता है, पर एस उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरे तरफ स्काई से एक लड़की साथ लंच करने के बारे में पूछता है। स्काई कहता है जरूर जाऊंगा यदि तुम मुझे ट्रीट दोगे। तभी वो लड़की हाँ कहती है। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एस आता है। एस सभी लोगों से कहता है कि अभी अभी मैं एक मीटिंग से आया हूँ और मैं यहाँ कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। वो यह है कि हम एक इंटरनेशनल केक कंपटीशन में ज्वाइन होंगे। तभी स्काई खुशी से कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था। फिर स्काई इसके मूड देखकर साइलेंट रहता है। एस कहता है इसीलिए मुझे इस कंपटीशन के लिए आप सभी को जरूरत है। फिर केक डिजाइन के लिए जैम और जेली को कुछ काम करने के लिए कहता है। तभी स्काई उसी लड़की से ट्रीट के बारे में पूछता है। एस उन दोनों से कहता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? तुम सब मेरे बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते? मुझे लगा कि तुम लोग कंपटीशन के बारे में लेकर सीरियस होंगे। क्या तुम लोग वाकई इस बारे में सीरियस हो? ऐसा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ बॉस एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तुम मेरे सिर में दर्द कर रहे हो। फिर एस जेले से कहता है मुझे कोई मेडिसिन दिला दो। जेले पूछता है क्या आप ठीक तो है ना सर? एस कहता है क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? अगर मैं ठीक होता तो मैं मेडिसिन नहीं मांगता। फिर एस स्काई को बेस्ट पेस्ट्री शेफ को रिसर्च करने के लिए कहता है और उन लड़की से कहता है तुम अपनी सुंदरता दिखाते रहते हो, तो तुम आज से डिजाइन की तलाश करो और सिरो कर लेना कि वही सबसे परफेक्ट है। जेले मेडिसिन लाकर एस को देता है। एस हाथ में मेडिसिन लेकर पूछता है मैं इसे कैसे पीऊंगा? जेले पीने के लिए देता है।
सबको काम के लिए ऑर्डर देते हैं और वहाँ से चला जाता है। स्किन चेंज होती है जहाँ स्काई और जेले से इस कहता है कि आज जुग जुग का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ प्रिपेयर करो। तभी स्काई पूछता है सर इस जुग जुग कौन है? इस कहता है माय डॉग, आज उनका बर्थडे है और हम बाद में पार्टी करेंगे। तुम दोनों को बुलाया क्योंकि मुझे तुम दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूँ कि स्काई और जेम सेटअप करे। जेलाई तुम दोनों को मदद करोगे। मैं अपने ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए कहूँगा। इसके बारे में जेम को बताओ, ठीक है? और हाँ, मैं बेवकूफ लोगों और लंबे समय तक चलने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। स्काई कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। जेलाई कहता है ठीक है सर, हम इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन सर, क्या यह ठीक होगा अगर मैं अपने कपड़े चेंज करके अपने घर से जाऊँ तो? क्योंकि मेरे कपड़े से स्मेल आ रहा है। इस कहता है हाँ ठीक है, जा सकते हो, लेकिन जल्दी आना। फिर स्काई से कहता है मैं ड्राइवर से तुम्हें लेने के लिए कह दूंगा। फिर जेम और स्काई इसके घर पहुंचते हैं और मिस बेकी उन दोनों को वेलकम करती है। वो दोनों इतने बड़े हाउस को देखकर कहता है कि इसका घर बहुत बड़ा है, यह हमारे लिए पूरे बरांगे की तरह है। फिर स्काई मिस बेकी से पूछता है क्या यही जुग जुग का बर्थडे होगा? मिस बेकी कहता है नहीं, जुग जुग दूसरे घर में है, उसका अपना घर है। स्काई हैरान होकर पूछता है क्या कुत्ते का भी अपना घर है? मिस बेकी कहता है हाँ, और मैं वहाँ रहता हूँ, मैं ही उसकी देखभाल करता हूँ। ऐसे ही तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एस आकर स्काई और जेम से पूछता है क्या तुम लोग पहले कुछ नाश्ता करना चाहते हो? स्काई कहता है नहीं, हम ठीक है। फिर हमें जो सीन दिखाती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि डॉग के बर्थडे पार्टी बहुत ही लग्जरियस होती है। इस बहुत ही प्यार से जुग जुग को विश करते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पहले से ही 5 साल के हो। जुग जुग तुम बहुत हेल्दी हो और तुम बहुत सुंदर दिखती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें वो मुझसे मिला है। क्या तुम मेरे दोस्तों और अपने दोस्तों को बाद में देखने के लिए एक्साइटेड हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है? दूसरे तरफ दिखाई जाती है जेम, स्काई, जेले एंड मिस बेकी बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ स्काई पूछता है तो यह घर सिर्फ सर एस के डॉग्स के लिए है? मिस बेकी कहता है हाँ, सर एस ने यह घर सिर्फ डॉग्स के लिए ही बनाया था। वो उनसे बहुत प्यार करता है। साथ ही उन कुत्तों के कारण मैं एक अमेजिंग हाउस का एक्सपीरियंस करने के लिए पाया। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एस आता है और वो सभी से पार्टी के लिए रेडी है या नहीं उसके बारे में पूछता है और मिस बेकी को जुग जुग को तैयार करने के लिए कहता है। मिस बेकी कहता है ठीक है, लेकिन मैं पहले दूसरे घर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे बुला रहे हैं। वो मुझसे कुछ काम करवा रहा है। ऐसे कहने के बाद मिस बेकी वहाँ से चला जाता है। एस उन सभी से जुग जुग को ख्याल रखने के लिए कहता है। स्काई पूछता है सर एस, मुझे क्या करना चाहिए? एस कहता है बस तुम जुग जुग का ख्याल रखना। स्काई पूछता है ठीक है, पर क्या वो मुझे नहीं काटेगा? एस कहता है जुग जुग को बदचलत लोग पसंद नहीं है, तो मैं अभी रेडी होने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए एस वहाँ से चला जाता है। स्काई कहता है उसने क्या कहा? जुग जुग बदचलत लोग पसंद नहीं करता, तो इसका क्या मतलब था? जेलाई कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर दिखाई जाती है एस बाथटब पर नहा रहे होते हैं और दूसरे तरफ स्काई अकेले जुग जुग को संभाल रहे होते हैं। स्काई टॉयलेट जाते समय जेम से जुग जुग को संभालने के लिए कहता है, लेकिन जेम अपने फोन में किसी से बात करते समय जुग जुग कहीं बाहर चला जाता है। जब स्काई वहाँ आता है तब वो जुग जुग को ढूंढते हुए जेम से उसके बारे में पूछता है। जेम कहता है मैंने उसे कुछ देर पहले ही यहाँ नीचे रखा था। स्काई पूछता है तुमने दरवाजा खोला छोड़ दिया है ना? जेम कहता है क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, ढूंढो उसे, वो यहीं के ही होगा। तभी वहाँ जेले और मिस बेकी आता है और दोनों से पूछता है यहाँ क्या हंगामा हो रहा है? स्काई कहता है जुग जुग खो गया है, दरवाजा खुला रह गया था तो शायद वो बाहर निकल गया।
ये बातें सुनकर वो दोनों चिंतित हो जाता है। स्काई जेम से कहता है मुझे तुमसे भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे वजह से जुगजुग खो गया है। फिर वो सभी जुगजुग को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरे तरफ एस मजे से बाथटब पर नहा रहे होते हैं। वहाँ बहुत सारों उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। ये सोचकर कि एस से क्या कहेगा और यदि उसे पता चला तो वो उन लोगों को जॉब से निकाल देगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम एस से मिलता है और उसे जुगजुग के बर्थडे गिफ्ट के बारे में कहती है कि गिफ्ट मैंने आते समय गिफ्ट घर पर ही छोड़ दिया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे कल दे दूंगी। एस कहता है कोई बात नहीं मिस बेकी, और मैं पहले सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करती है। किम कहती है मुझे उसकी भी बहुत याद आती है, खासकर उसके नींबू पानी की। एस कहता है तुम्हारा पहनावा बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है तुम्हारा बर्थडे है। किम अपने कपड़े के बारे में कहती है, तभी एस कहता है समझ रहा हूँ, ये तुम पर सूट करता है, चलो अंदर चलते हैं। किम कहती है जरूर, मैं पहले से ही जुगजुग को देखना चाहता हूँ। दूसरे तरफ बहुत सारों बहुत ही पोजीशन में रहता है जहाँ मिस बेकी कहता है जुगजुग के बारे में क्या बताऊंगा। जेले जेम से कहता है ये तुम्हारी गलती है, इस वजह से हम अपनी जॉब खो देंगे। जेम कहता है मुझे तो कुत्तों की देखभाल करना भी नहीं आता, सच में मुझे नहीं पता कैसे देखभाल करता है। स्काई कहता है रुको, अब ये बताओ हम उसे क्या जवाब दूंगा। जेले मिस बेकी कहता है हमें नहीं पता, तुम लोगों की गलती है तो तुम दोनों ही उसे कुछ बताओगे। उठने में वहाँ एस किम के साथ आता है। एस उन लोगों के चेहरे देखकर पूछता है अरे क्या हुआ, तुम सब इतने सीरियस क्यों हो। रवि जेले स्काई को आगे करते हुए कहता है सर एस आपसे स्काई कुछ कहना चाहता है। एस चिल्लाते हुए पूछता है क्या हुआ है, पार्टी स्टार्ट करने के बजाय तुम सब बस घूर क्यों रहे हो। रुको जुगजुग कहाँ है। स्काई कहता है वो खो गया है। उसके बाद सुनकर एस बहुत गुस्से में कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि वो गायब है। मैंने जुगजुग को तुम्हें ख्याल रखने के लिए कहा था क्योंकि मैंने तुम्हें भरोसा किया था, मैंने तुमसे कहा था उसे अपने साथ रखना। अब क्या हुआ, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे नहीं खो सकता। जुगजुग कहाँ है। स्काई कहता है सर एस हमने इसे जानबूझकर नहीं किया। एस कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, यह जानबूझकर नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि जुगजुग का ख्याल रखना, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। स्काई कहता है रुको सर हम इसके बारे में कुछ करेंगे। एस कहता है तो इसके बारे में कुछ करो, तुम बस इधर उधर घूमते रहते हो, जुगजुग के वापस आने तक कोई भी घर नहीं जा सकता, अब किसका इंतजार कर रहे हो, ढूंढो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। एस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो इमोशनल भी हो गया था। जेम्स स्काई से पूछता है अब क्या करेंगे, हमें ही जुगजुग को ढूंढना है। स्काई कहता है मुझे पता है लेकिन हमें क्या करना चाहिए। जेले कहता है आज कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले ही फेसबुक पर पोस्ट कर चुका हूँ लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। मिस बेकी कहता है मैं अपने पड़ोसियों और हमारे गैरेज में भी गया और वो वहाँ भी नहीं है। स्काई कहता है हमने भी बहुत ढूंढा, सब इसके वजह से हो रहा है, मतलब जेम के बारे में कहता है। मिस बेकी कहता है हे भगवान, मैं वास्तव में जानता हूँ कि सर एस कैसा है, हम तब तक परेशानी में नहीं रहेंगे जब तक कि हमें जुगजुग नहीं मिल जाता, वो पहले से ही अपने बच्चे की तरह है, मेरी जब भी जा सकता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान में रहता है, तभी वहाँ पर दो व्यक्ति आता है और साथ में जुगजुग को लेकर। जुगजुग को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग उन लोगों को इस काम के लिए पैसे देने की बात कहता है। जब एस जुगजुग को अपने सामने पाता है तब वो बहुत इमोशन हो जाता है, वो अपने आंसू नहीं रोक पाता, उसे अपने गोद में लेकर कहता है मुझे माफ कर देना यदि मैंने तुम्हें निराश किया, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर वो उसे किस करता है और सब लोग ये देख रहे होते हैं। स्पेशली स्काई को उसके लिए बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगता है। इस कहता है सॉरी कहना क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है। स्काई कहता है हमने इसे जानबूझकर नहीं किया। इस कहता है जुगजुग का ख्याल रखना क्या तुम्हारे लिए
इतना कठिन था तुम इसे नहीं समझोगे। जुग जुग मेरे बच्चे की तरह है और वो मेरे फैमिली की तरह है। उसके बारे में सुनकर स्काई भी इमोशन हो जाता है। वो कहता है सर एस ऐसा फ्री कभी नहीं होगा। एस कहता है यह फ्री कभी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें मैं जॉब से निकाल दिया है। ये बातें सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं और यही इमोशन के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।